ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੀ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਹੌਟ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਾਏ ਗੋਡ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੀ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਹੌਟ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਾਏ ਗੋਡ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਅੱਖ ਕਰਦੀ ਐ ਸਮਾਈਲ ਕੁੜੀਏ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜ ਲੱਗਦੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਕਰਾ ਕੇ ਟਾਈਟ ਵਾਲੀ ਜੀਨ ਚੜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਗੱਲੇ ਨੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਐ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਐ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਆਏ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਐ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਐ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਔਰ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਔਰ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਚੱਲੀ ਆ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ You're a honey singer. सुनो कल रात की कहानी पीली रेड वाइन मैंने पुरानी लाख रोका था यारों ने गेना कर तू मनमानी सुनो कल रात की कहानी पीली रेड वाइन मैंने पुरानी लाख रोका था यारों ने गेना कर तू मनमानी मिली मुझे एक अप्सरा हिंदी मेरे कोल अप्सरा मुझको ये तू बता क्या तेरा दिल है लापता दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए नैनों में किसी के खो गया वे की करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में टल्ली हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए मुंडे कुड़ियां सब रल मिल जाएंगे होके क्रेजी जब फ्लोर पे आएंगे सारे मिलके नोट उड़ाएंगे जूम कर करके वीडियो बनवाएंगे सारे हैं यार आज सारे हैं कजन लेट्स सेलिब्रेट प्री वेडिंग सगन ढूंढता हूँ मैं भी दिल वो गवारा जिसके लिए लगे दिल की लगन कईयों के आज इन रिश्ते पक्के जिनके हो रहे हैं नैन मटके तू भी अक सीधी मेरे ऊपर रखे दस की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए नैनों में किसी के खो गया वे की करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में टल्ली हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए सारी रात सारी दारू सारी मैंने खींच दी वेडिंग है यार की तो कम पार्टी विद मी धीरे कहो कौन जूते छुपाएगा जो भी छुपाएगा वो छितर खाएगा सुपर से ऊपर माहौल बनाना है बुआ फुफड़ जी को भी नचाना है पूरा मस्ती में जोर रहेगा और पी लो कोई कुछ ना कहेगा पंजाबी वेडिंग में लड़कियां पटती है दारू चलती है खुली बट्टी है दारू चली है तो दूर तक महीना मामा भी नचूगा ते उदों सारे बरातियां ने नचे आए कंटिन्यू डांस चलूगा एक महीना मामा भी नचूगा ते नचूगा भैन का दीना
अज वीरे की वेडिंग विच नच लैण दे अज वीरे की हाँ ओ हैप्पी सारे मूड अज वीरे की वेडिंग है वीरे की वेडिंग धक 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 के तू भीग मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चल ऐसा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती चाहिए हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई धक 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 के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां धक 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 के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां ये नैन मटक्का तेरा ओए मुझे बड़ा तड़पावे तू देख तो अज भी दिल पर उड़िए तीर सा एक जल जावे कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना धक 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 के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां धक 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 के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां छना छनक तेरा पन दूंगा नक नब छना छनक तेरा पन दूंगा नक हाय मैं कबूतर फंसे के होर कोई फंसे बिना हाय फंसे बिना हाय फंसे बिना छना छनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छना छनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छना छनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छना छनक तेरा पन दूंगा नक मैं कबूतर फंसे के होर कोई फंसे बिना मैं कबूतर फंसे के होर कोई फंसे बिना Okay, so good evening, everyone. Very good evening to all, and welcome you all to this amazing customer follow-up call, जहाँ पर हम कस्टमर के सारे जो छोटी छोटी क्वेरीज हैं, कहाँ पर वो अटक रहे हैं, क्या उनके प्रोग्राम में चल रहा है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे और वो सारी चीजों के आज क्वेरीज सॉल्व करके स्मूथली आपका प्रोग्राम जाए और बहुत बढ़िया तरीके से आप वजन कम करें, यू लुक गुड, फील गुड. सो यही है ना कामना के साथ आज हम ये स्टार्ट करते हैं फॉलो अप कॉल. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल की ऑन योर वीडियो एंड आप अपने क्वेश्चन क्वेरीज जो भी मन में शंकाएं चल रही हैं वेट लॉस के दौरान, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, क्या करें, वजन कम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. बट थोड़ा सा वीडियो ऑन रहेगा तो मुझे भी मजा आएगा आप लोगों से बात करने के लिए. सो इफ पॉसिबल प्लीज ऑन योर वीडियो. Okay. So yes, people are connecting slowly. So आप के जो भी मन में डाउट्स हैं, क्वेरीज है, या तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं मुझसे, और आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. आई विल आंसर. ओके. सो यस, धीरे धीरे वीडियोस भी ऑन हो रहे हैं एंड सो 2 मिनट का टाइम ले लीजिए. बी रेडी विथ योर क्वेश्चन क्वेरीज. क्या चल रहा है मन में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं.
क्योंकि जब तक आपके क्वेश्चन क्वेरीज आ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ से मैं भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, है ना। बहुत सारे लोग जब भी यहाँ पर हर्बल लाइफ में नहीं आए थे, तो उन्होंने ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें पहले ट्राई की होंगी, राइट। आपके कोच ने भी बोला होगा क्या क्या ट्राई किया था आपने वेट लॉस के लिए, है ना। तो क्योंकि कुछ भी प्रोडक्ट स्टार्ट करने के पहले हमको लगता है ना, पहले हम नेचुरली कर ले, वो एक मन में आता है ना, नेचुरली कर ले, अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम किसी प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम ट्राई करते हैं अपने वेट लॉस के दौरान। घर में खाना कम कर देंगे, इतने बजे के बाद खाना नहीं खाएंगे, कुछ पर्टिकुलर जो है ना कार्ब्स है या कुछ है, ओके प्रियंका जी, कुछ का वो चीजें हम कम कर देते हैं। फैट ज्यादा नहीं खाना है, कार्ब्स ज्यादा नहीं खाना है ना। बहुत सारी चीजें हमने ट्राई की होंगी। आई यू अग्री? अभी जिनके वीडियो ऑन है वो तो नोडिंग कर रहे हैं, जिनके वीडियो ऑफ है उनका मुझे नहीं पता। सो ऑन करेंगे वीडियो तो सच में बहुत अच्छा रहेगा। यस, और एक जगह पे बैठ जाइए तो आपको सही तरीके से इंफॉर्मेशन डिलीवर होगी। एंड बहुत सारे लोगों के मन में ये भी शंकाएं होंगी कि, है ना, क्योंकि हम इंटरनेट से घिरे हुए हैं, मोबाइल खोलो नहीं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें आ जाता है। ओके ओके। सो वो सारी चीजों में क्या दिखाते हैं, वो तो फ्लैश होता है, क्योंकि ओबेसिटी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसी के बारे में ही एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा आती है। ये डाइट, फलाना डाइट, कीटो डाइट, है ना। और फिर उसमें दिखाते भी हैं, और कुछ कुछ हमारे आसपास के भी एक्सपीरियंस होते हैं कि ऐसा होता है ना, मेरी फ्रेंड ने कीटो डाइट फॉलो किया था और उसने 1 महीने में 8 किलो वजन कम कर लिया, मेरा भी हो जाएगा क्या? या मैंने फॉलो किया था बट मेरा नहीं हुआ, मेरी फ्रेंड का हो गया 1 महीने में 8 किलो वजन कम, राइट। तो यहाँ पे और भी है, जैसे कि लगता है ना कि अगर अभी वजन कम नहीं हो रहा तो 2-4 ग्रीन टी ज्यादा पी ले क्या, जिससे वजन कम हो जाए, है ना। तो सुबह हनी लेमन वाटर भी बहुत सारे लोग उसके फायदे बताते हैं, तो वो हम भी सोचते हैं कि ना चलो ट्राई कर ले, शायद 1 किलो वजन कम ज्यादा हो जाए। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। तो यदि आपके मन में भी अभी ऐसे कुछ शंकाएं चल रही हैं, कहीं वेट लॉस रुक गया है और लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें के साथ ट्राई करें क्या, राइट, तो यहाँ पर मैं आपको उसके कुछ आंसर देना चाहूंगी। ओके। सो उसके पहले मैं जानना चाहूंगी ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी 1-1.5 महीने में वेट लॉस स्टार्ट किया है, या अभी आपको 10-15 दिन ही हुआ है, या आज आपका पहला दिन है वेट लॉस का, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है। तो आप थोड़ा सा हैंड रेस करेंगे तो मुझे पता चलेगा। फर्स्ट डे नेहा शर्मा, वाह वेरी गुड, ग्रेट। और पहले दिन से ही आप कमिटेड है और आपने कॉल भी ज्वाइन किया, दैट्स ग्रेट। मतलब आपको चाहिए आपकी हेल्थ के लिए बेटर हो, तो बहुत ही बढ़िया कदम है नेहा आपका। एनीवन एल्स? यस आई नो, दीपा अरोरा जी, उनके हस्बैंड ने अभी स्टार्ट किया है। सो शी इज वेरी एंथुजियास्टिक कि हाँ वो पूरे हेल्प कर रही हैं अपने हस्बैंड के वेट लॉस के लिए। एंड यस वी आई नो गरिमा, उन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है। हु एल्स? ओके, तो जितने लोगों का मुझे पता है। और ओके, सो यहाँ पर जब तक आप लोग के कुछ क्वेरीज आ रहे हैं, वो तो मैं सॉल्व करूंगी ही, राइट। बट अगर जब तक आप लोग के क्वेश्चन क्वेरीज मन में चल रहे हैं, जब तक वो चैट बॉक्स में आते हैं, आप हैंड रेस करते हैं, तब तक हम सब एक दूसरे को नहीं देख सकते, राइट। मैं यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ आपको कि कौन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं जब हम वेट लॉस में जाते हैं। तो है ना, बहुत सारे लोग वो सब फॉलो कर रहे हैं, आप हर्बल लाइफ भी फॉलो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट कहीं ना सिर्फ हर्बल लाइफ से नहीं, उसके साथ साथ हम जल्दी फटाफट के चक्कर में ना कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं, जिसके कारण वेट लॉस नहीं होता। फिर ऐसा लगता है हमने पैसा लगाया, प्रोडक्ट्स लिया, बट वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। तो वो मिस्टेक से मैं आपको आज थोड़ा सा अवगत कराऊंगी कि वो आप ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। ऑलरेडी तो जितने भी लोग हैं, अगर आप लिख सको तो आप लिख लो, कॉपी पेन ले लो, लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहला है कि नॉट टेकिंग दिस ओबेसिटी सीरियसली।
वो बहुत लाइटली लेते हैं कि हाँ वजन ही कम तो करना है, फटाफट कर लेंगे, थोड़ा सा खाना कम कर लेंगे, ये सारी चीजें हो जाएगा, राइट। बट आपको पता है ओबेसिटी कितना ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ही ज्यादा। मतलब आजकल तो हमने देखा 8 से 10 साल के बच्चे, बड़ों से ज्यादा बच्चे भी बहुत ज्यादा ओवरवेट हो रहे हैं। देखा अपने आसपास के बच्चे, कितने लोग हैं जो ऐसे लोगों को जानते हैं, घर के आसपास जो बच्चे हैं 15 साल के कम के हैं, बट स्टिल बहुत ज्यादा उनका वेट बढ़ा हुआ है। जानते हैं आप लोग? आप नोट कर सकते हो, यस नो, चैट बॉक्स में डाल सकते हो यस। मुझे लगेगा यस, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, यस, राइट। सो ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चों में इतना ओबेसिटी क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि घर का कल्चर वैसा है। क्योंकि बच्चे कुछ अलग से नहीं खाते, वो वही खाते हैं जो घर में उनके माँ बाप दे रहे हैं। 15 साल के कम से बच्चों के पास तो इतना ज्यादा पॉकेट मनी भी नहीं होता, ना घर से इतना ज्यादा परमिशन होती है। तभी भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि घर का कल्चर ऐसा है, जो मतलब माँ बाप खा रहे हैं वही बच्चे को दे रहे हैं। तो आप ये चीज है ना ऑब्जर्व करना कि जो बच्चे ओवरवेट होते हैं ना कहीं उनके पेरेंट्स भी ओवरवेट हैं। तो इसीलिए ही बच्चों में वो ओबेसिटी पास ऑन हो रही है। घर का खाना जो माँ बाप खा रहे हैं वही बच्चे खा रहे हैं, उसी के कारण हो रहा है। तो हमें पहली मिस्टेक क्या करनी है, इसको लाइटली नहीं लेना है, और हमें हमारा कल्चर को, घर के कल्चर को बदलना है, जिससे एक नहीं सारे जो मम्मी पापा बच्चे सबकी, अगर घर में इन लॉज हैं है ना, हमारे एल्डर्स हैं, तो उनकी भी हेल्थ सही होगी। तो कल्चर में कौन कौन सी चीजें आ गई हैं? रूटीन, सबका एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, है ना। बच्चों का तो कैसा है कि हम कभी कभी बच्चों को सुला भी देते हैं, 10 बजे सो जाओ, चलो कल स्कूल है। बट हमारा हमारा थोड़ी ना स्कूल है, तो हम एक सीरीज खत्म कर सकते हैं नेटफ्लिक्स की, राइट। तो वो सारी चीजें हमारे लिए भी फॉलो होती हैं, कि हमको भी वो कल्चर बनाना है। हमारी बॉडी को पता होना चाहिए कि इतने बजे आपका सोने का टाइम है, तो इतने बजे घर की लाइट्स बंद होंगी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बट 21 डेज आप ये फॉलो करोगे ना, तो 21 डेज के बाद अपने आप बॉडी को उस टाइम पे जैसी लाइट बंद होती है, आंखों की पलकें भी बताने लगती हैं कि हाँ अब नींद का टाइम हो गया है, राइट। तो ये छोटे छोटे कल्चर हैं जो आप अपने घर में फॉलो कर सकते हो। उसके बाद दूसरा कल्चर आपको क्या फॉलो करना है? हेल्दी ब्रेकफास्ट। हेल्दी ब्रेकफास्ट एक के लिए नहीं, सभी के लिए। क्यों एक जन सिर्फ मतलब हेल्दी खाए और बाकी सारे लोग दूसरी चीजें खा रहे हैं? ऐसा नहीं, सभी के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट, सभी को हेल्दी चॉइसेस बनाना है। चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, डिनर हो, अगर सैलेड कट रही है तो सभी के लिए है, एक जन के लिए नहीं, क्योंकि वो वेट लॉस में है तो वो सैलेड खाने के लिए हकदार है, बच्चे को भी देंगे, राइट। एंड रात का डिनर भी, रात का डिनर सिर्फ वेट लॉस वाला जल्दी नहीं करेगा, सब लोग जल्दी करेंगे, क्योंकि वो दिखता नहीं है। डेली बेसिस पे आपको पता है सिर्फ 5 से 10 ग्राम ही वेट बढ़ता है हमारा, और हमको समझ में कब आता है? जब अभी, तब तक तो इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मशीन पे भी नहीं दिखता। आजकल हम डिजिटल मशीन यूज कर रहे हैं, तो डिजिटल मशीन में भी 500 ग्राम बढ़ने पे, 100 ग्राम बढ़ने पे दिखता है, 10 ग्राम बढ़ने पे कहाँ दिखता है, राइट। तो हमको समझ में कब आता है? जब वो किलोज में बढ़ जाता है, तब थोड़ा सा अवेयरनेस आती है। लेकिन वो बढ़ता डेली बेसिस पे है 5 से 10 ग्राम, फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना जरूरी है कि 5 से 10 ग्राम यदि बढ़ रहा है तो यहाँ भारीपन अपने आप आपको लगने लगता है, उस टाइम पे भारी लग रहा है, एनर्जी लो हो रही है, अगर ये सारी चीजें थोड़े थोड़े बॉडी सिम्टम्स दिखा रही है, मतलब बॉडी में फैट इंक्रीज आपका हो रहा है, और यहाँ से हमको चीजें करनी जरूरी। तो ये नाइट का रूटीन हो गया कि सभी लोग एक साथ बैठ के एक प्रॉपर टाइम पे खाना खाएंगे। अभी बहुत बार पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हस्बैंड लेट आते हैं, उनका ऑफिस का टाइम अलग है, बट बाकी लोग जितने घर में वो अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं, है ना। बाकी जो वर्किंग है उनका उनके हिसाब से रूटीन होगा, ठीक है। एंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है कि हम अपने बच्चे को नहीं बोल सकते, अगर बच्चा घर में ओवरवेट है या हस्बैंड घर में है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाकी घर के लोग नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो वो क्या होता है कि हस्बैंड को वेट लॉस करना है ना, इसलिए वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। नहीं, एक्सरसाइज इज गुड फॉर एवरीवन। सो सभी को एक कल्चर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा देखता है ना। जैसे कि मैं मेरे घर का एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है एक्सरसाइज करना, और उन्होंने अभी रिसेंटली सूर्य नमस्कार चालू किया। वो सूर्य नमस्कार
उन्होंने 4-5 दिन मेरे बच्चे को करके दिखाया और उसके बाद मेरे हस्बैंड को जल्दी ऑफिस जाना पड़ा, वो नहीं जा रहा, बट मेरा बच्चा फॉलो कर रहा है। डेली उठ के वो सूर्य नमस्कार कर रहा है, इवन उसके पापा भी नहीं है तो उसको नाम याद हो गए, तो वो खुद से कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कल्चर हमने डेवलप कर दिया है कि हाँ उठना है, ब्रश करना है, 5 सूर्य नमस्कार करो। तो अभी वो जैसा भी कर रहा है, ऊपर सांस ले रहा है, अंदर ले रहा है, वो गलत कर रहा है, थोड़े से मूवमेंट्स गलत है, बट ये एक अच्छी चीज है कि हाँ उसके रूटीन में आ, जैसे रूटीन में आ गया उसके बाद हम उसके पोस्चर भी सही करेंगे। अभी शुरुआत में सही करने जाएंगे तो वो झटक जाएगा और बोलेगा हमें नहीं करना, राइट? तो डोंट, किसी को रिस्ट्रिक्ट मत करो, पहले तो हैबिट डेवलप करना है और उसके बाद फिर धीरे से हमें उसको चेंजेस करने हैं, राइट? उसके बाद यस, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि अभी ये लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, हमें तो पता है ना, मतलब ये बहुत सारी गलत लाइफस्टाइल डिसीजेस जो है उसका भी कारण हमारा होता है ओवरवेट। लाइफस्टाइल डिसीजेस कौन कौन सी होती है? हमारी थायराइड हो गई, है ना, और क्या हो गया, हमारा पीसीओडी हो गया, डायबिटीज हो गया, जो प्री डायबिटिक भी जिनको घोषित कर दिया जाता है कि हाँ प्री डायबिटिक है, उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, राइट? तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इसीलिए क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी में 1 किलो फैट ज्यादा है। और फ्रेंड्स आपको पता है 1 किलो भी फैट यदि ज्यादा है तो उस फैट को सस्टेन रखने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? उसको ब्लड सप्लाई करती है। और ब्लड सप्लाई कहाँ से होता है? हार्ट से हमारा ब्लड सप्लाई होता है। तो आपके ब्लड को, आपके हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है 1 किलो फैट को भी मेंटेन रखने के लिए। अभी आप सोचिए हम 1 किलो ओवरवेट तो नहीं है, बहुत सारे लोग कितना ओवरवेट है, 10 किलो ओवरवेट है, 20 किलो ओवरवेट है, 40 किलो ओवरवेट है। अब आप खुद सोचिए अगर आप इतने ओवरवेट है तो हार्ट हार्ट कितना ज्यादा काम, उसको उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपके बॉस ने आपको आज ज्यादा काम दे दिया है, वो प्रेशर आप कैसे झेलते हैं, राइट? कितना ज्यादा प्रेशर होता है, वो हमारे चेहरे पे, झुर्रियों पे, सब पे दिखता है कि आज बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा काम दे दिया है। सेम आपके हार्ट के ऊपर आता है, उसको भी स्ट्रेस आता है कि 20 किलो है यार, मुझे 20 किलो डेली सप्लाई करना है अभी। तो वो स्ट्रेस ना ले, इसके कारण हमें फैट लॉस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सो मैं बोलती जाऊंगी बट आप लोग बीच में आपके क्वेश्चन क्वेरीज आप हैंड रेज करके पूछिए, कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है। और कोचेस यदि आपके कस्टमर के कुछ क्वेश्चन अगर वो नहीं पूछ पा रहे तो उनके बिहाफ में आप भी पूछ सकते हो, तो उनको भी आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट गलती हम क्या करते हैं? फटाफट हो जाए, है ना, वो फटाफट वाला शब्द है ना, वो मैं आपको बोलूंगी कि वेट लॉस की जो जर्नी में है ना, वो आपको सबसे पहले निकाल के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज फटाफट नहीं होती। वो फटाफट में ही फैट आ जाता है शब्द में, देखिए, है ना। तो वो वाली चीजें ही निकालना है हमको हमारे डिक्शनरी से, तो ना वो फैट रहेगा ना फटाफट रहेगा, राइट? तो शॉर्ट टर्म नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का गोल होता है कि घर में शादी है, शादी के लिए करना है, मेरा बर्थडे आ रहा है ना, उसके लिए करना है, और पर्टिकुलर ड्रेस है मुझे अभी न्यू ईयर पे पहननी है, तो वो ड्रेस में फिट हो जाऊं फिर तो हम देख लेंगे, है ना। सो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि वेट लॉस अभी कर लेते हैं और उसके बाद में फिगर आउट करते हैं कि कैसे मेंटेन करना है। अभी वेट लॉस हो जाए उसके बाद हम बाद में देख लेंगे कि मेंटेन कैसे करना है। तो ये सबसे बड़ी गलती है ना, फिगर आउट हमको क्या करना है कि मेंटेन कैसे करना है हमको अपना वेट, और वेट लॉस अपने आप हो जाता है। तो ये उल्टे तरीके से हमको चलना है कि पहले मेंटेनेंस सीखना है और वेट लॉस उसके साथ साथ पैरेलली आपका हो जाता है। सो हमको किस चीज पे ध्यान देना है? फैट लॉस, वेट लॉस पे नहीं, हमको ध्यान देना है आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जितना ज्यादा आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो वेट लॉस जब भी आप स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें आपकी मतलब उस चीजों पे ध्यान देना है। ओके दीप्ति जी, मैं वेट गेन के लिए भी बताती हूँ आपको। सो आपको फैट लॉस के लिए कहाँ क्या बोल, हाँ, बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जब भी आप वेट लॉस में जाते हो, आपने स्टार्ट किया, आपको 1 महीना हो गया, ओके, बट आपने देखा कि 1 किलो वजन भी कम नहीं हुआ, मशीन पे नहीं दिख रहा है, ओके, बट उसके अलावा आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है जिसके आपको समझ में आएगा कि वेट लॉस नहीं हो रहा है बट योर बॉडी इज लूजिंग इन इंचेस एंड योर बॉडी इज लूजिंग इन फैट।
तो वो कौन कौन सी चीजें होती है वो आपको लिख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहली चीज, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गया। आपको लग रहा है कि पहले से मैं ज्यादा काम कर पा रहा हूँ, मेरे को सुस्ती नहीं आ रही है, दोपहर में या रात होते होते मैं एग्जॉस्ट नहीं हो जा रहा हूँ। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, दिन भर अच्छे एनर्जेटिक हो, मतलब ये आपका फैट लॉस हो रहा है। दूसरा, आप अपने बच्चे के साथ खेल पा रहे हो, जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आप उनके साथ दौड़ पा रहे हो, आपको हाफी नहीं आ रही है। अगर हाफी नहीं आ रही है, आप अच्छे से दौड़ पा रहे हो, आप अच्छे से खेल पा रहे हो, तो और दूसरी उसके साथ एक और चीज, आपका चिड़चिड़ापन कम हो गया है। अगर चिड़चिड़ापन भी कम हो गया है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप फैट लॉस की तरफ जा रहे हो, नॉट वेट लॉस बट फैट लॉस की तरफ जा रहे हो। चिड़चिड़ापन कम हो गया है, राइट। और दूसरी चीज है, हम सब मार्केट में निकलते हैं, राइट, और स्पेशली अभी विंटर में तो हम निकल रहे हैं सब्जी लेने के लिए, यहाँ जाने के लिए। वेट लॉस कैसे करूं बताएं, मेरा वेट 95 kg है। श्योर श्योर मैं आपको बताती हूँ। तो यही चीजें मैं बता रही हूँ, आप ये चीजें सुनिए, उसके बाद मैं आपसे बात भी करूंगी। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ फैट लॉस, यदि आपका वजन कम नहीं भी दिख रहा है मशीन पर, पर फैट लॉस यदि आपका हो रहा है, तो सबसे पहले आपको एनर्जी में दिखेगा, आपका चिड़चिड़ापन कम हो गया उस पर दिखेगा। तीसरा, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता हुआ आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा लोड आ रहा है बट मैं ले नहीं रहा हूं, आई एम फीलिंग हैप्पी इनसाइड। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि यदि वेट लॉस है ना, डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपकी गट हेल्थ के साथ, और जैसे जैसे आपकी गट हेल्थ सुधरती है, बॉडी फैट लॉस करना स्टार्ट कर देती है, और जैसे आपकी गट हेल्थ सुधरती है ना, अपने आप आपका स्ट्रेस कम होता है। तो ये भी स्ट्रेस भी आपका धीरे धीरे कम हो रहा है। और एक और चीज है, यदि आपका मशीन पे नहीं दिख रहा है बट स्टिल आपके कपड़े थोड़े थोड़े लूज होना चालू हो गए, तो स्पेशली उसमें महिलाएं कैसे देख सकती है, अपने ब्लाउजेस से, जो मतलब फ्रीक्वेंटली साड़ी पहनती है ना, तो उनको उनके ब्लाउजेस से समझ में आएगा। जो अगर फ्रीक्वेंटली जीन्स पहनती है, तो उनके जीन्स से समझ में आएगा कि जीन्स ढीले हो रहे हैं उनके, है ना। सूट पहनती है तो सूट के साइड से समझ में आएगा कि साइड्स उनके ढीले हो रहे हैं। तो यहाँ से चीजें समझ में आने लगती हैं, राइट। और दूसरा, और किन किन चीजों से आपको समझ में आता है, हाँ मैं मार्केट की बात कर रही थी ना, आप मार्केट में निकलते हो, सब्जी लेने निकलते हो, तो हर कहीं पे भज्जी वाले की दुकान, राइट, वो खुशबू आती है, सभी को आती है, राइट। और ऐसा नहीं, हम भी ह्यूमन बीइंग है, हमें भी आती है, राइट। बट अगर जब आप फ्रीक्वेंटली अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन लेना चालू करोगे और फैट लॉस की तरफ जाओगे ना, तो आपको खाने का मन नहीं करेगा। सीरियसली, मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है कि वो बॉडी से अंदर से सिग्नल ही नहीं जाता कि ये खाना चाहिए, आपको ऑटोमेटिकली लगता है कि यार इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, नहीं खाना है ये सारी चीजें। ऑफकोर्स वो 2 मिनट की क्रेविंग है और वो अपने आप चली जाएगी। और एक और चीज, मान लो आप बर्थडे पार्टी में भी गए हो, है ना, बर्थडे पार्टी में अभी फ्रेंड्स मतलब वो तो देंगे, अरे खा लो ना एक केक, और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं खाना है। जब आप पार्टी में जा रहे हो तो ऑफ कोर्स यू एंजॉय योर फूड, बट जब आप एडेक्वेट न्यूट्रिशन, प्रोटीन, फाइबर एडेक्वेट मात्रा में लेते हो ना, तो 100% ये है कि वो अनहेल्दी चीज आप पूरी खत्म कर ही नहीं पाओगे। आप लोगे बट आपका थोड़े से में ही पेट सेटिस्फाई हो जाएगा। थोड़ा सा लिया, हाँ अभी मैंने खा लिया है, और ये गिल्ट में नहीं होगा, ये सच में आपकी बॉडी सिग्नल देगी कि यस आई एम सेटिस्फाइड। तो ये सारी चीजें आप है ना लिख लीजिए, और ये चीजें अब कल से ही ऑब्जर्व करना चालू कीजिए, ये मेरे साथ हो रहा है क्या। ओके, सो ये आपके फैट लॉस में जरूर आएगा, राइट। और दूसरा चीजें ये है कि हाँ हम मैराथन रन करते हैं, और उसमें हमारे मैराथन में वेट लॉस होता है, मशीन पे डेली होता है, और कुछ लोग बहुत जल्दी डिप्रेस भी हो जाते हैं, अरे उनका तो 2 किलो कम हो गया 10 दिन में, मेरा तो हुआ ही नहीं, राइट। बट ये सारे पैरामीटर्स यदि आप देखोगे तो आप फैट लॉस की तरफ जा रहे हो। और बाकी जो चीजें हैं कुछ लोगों का होता है, और ये जेंडर से भी डिपेंड करता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैराथन में आपने देखा वेट लॉस मैराथन, बहुत सारे लोग नए हैं, आई नो आपको नहीं पता, हम 10 दिन का वेट लॉस मैराथन रन करते हैं, जहां पर 10 दिन में लोग व्हाट्सएप के ट्रैक पे दौड़ते हैं, असली ट्रैक पे नहीं दौड़ते, व्हाट्सएप के थ्रू हम ये वेट लॉस का मैराथन रन करते हैं, जहाँ पे लोग अपनी फोटो भेजते हैं, बहुत ही फन और हेल्दी वे में हम वेट लॉस रन करते हैं। और इसकी डिटेल्स आपको आपके कोच से मिल जाएगी, यहाँ से मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। तो
वहां पर आपके जब मैराथन का चार्ट बनता है तो वहां पे कुछ मेल्स भी होते हैं और कुछ फीमेल्स भी होते हैं, राइट? तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना, मेल्स का कितने जल्दी हो गया, उनका तो 2 किलो वजन कम हो गया, उनको मेरा मैराथन में नहीं डालना। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, उनका वजन कम हो जाता है और मुझे उनके मैराथन में मत डालना, राइट? बट आपको ये समझना जरूरी है कि मेल का मेटाबॉलिज्म हाई होता ही है एज कंपेयर टू विमेन, इसलिए वो जल्दी वेट लॉस करते हैं। तो आप लोग किस चीजों पे ध्यान देंगे? फैट लॉस पे ध्यान देंगे, राइट? क्यों? क्योंकि महिलाएं, आपको ये समझना जरूरी है, हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म अलग है। हमारे 5 दिन पीरियड्स के चले जाते हैं, तो हमारे पास 5 दिन तो है ही नहीं वेट लॉस के, क्योंकि वहां पर हमारे हार्मोन्स चेंजेस होते हैं। तो हमारे पास आइडली मान के चलो 5 से 7 दिन हटाए तो 23 से 25 दिन ही होते हैं हमारे पास वेट लॉस के लिए, और मेंस के पास पूरे 30 डेज होते हैं वेट लॉस के लिए। सो नो कंपैरिजन, हम दोनों का ही मैकेनिज्म भगवान ने अलग अलग बनाया है, तो उनको अपने तरीके से करने दीजिए, आप अपने तरीके से कीजिए। मैराथन में तो पॉइंट्स के भी आजकल विनर निकलते, तो आप पॉइंट्स में जीतिए। पॉइंट्स में जीतिए, आजकल पॉइंट्स में भी आपको विनर के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आपके कोच से बात कीजिए, ओके? यस, तो अभी तक मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ। यस, सो दक्ष कोल्हे जी का मुझे मैसेज आया है, वेट लॉस कैसे करूं बताएं, 95 kgs है। तो दक्ष कोल्हे जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आप हैंड रेस कर सकते हैं। मैं डोंट वरी, बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछने वाली, जस्ट आपसे थोड़ा बहुत बात कर सकूं जिससे आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल पाए। यस, आई कैन सी यू। सो आप अनम्यूट करेंगे दक्ष जी? हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, आवाज आ रही है? यस यस, आवाज आ रही है। आपका नाम आई थिंक स्मिता है, राइट? हाँ स्मिता है, मेरे बेटे के इससे लगाया है मैंने। ओके ओके, हेलो। सो हेलो, ये कॉल को आपने कहाँ से कनेक्ट किया है? मैंने छिंदवाड़ा से। ओह वाह, वेरी गुड। तो बहुत ही ज्यादा ठंडी है, मुझे दिख रहा है वहां पे। हाँ ओके, सो यस, आप मुझसे पूछ रहे हैं 95 kgs है, कैसे हाँ कम करें? हाँ तो अभी तक के मेरे जो सेशन चला था उससे आपको कुछ आंसर्स मिले? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। सो अभी आपने कब से स्टार्ट किया है वेट लॉस अपना? करीब 1 1 1.5 महीना हो गया है। ओके ग्रेट। तो क्या क्या चेंजेस आपने महसूस किए, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी। मेरा ना थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ गया है। वाओ, पहले अमेजिंग, मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, तो अब थोड़ा सा स्टेमिना मेरा बढ़ गया है, ऐसे लग रहा है। सुपर। और उसके अलावा? और जैसे ना दिन भर थोड़ा सा ऐसे सुस्त, कैसे एकदम लेजीनेस टाइप का लगता था। अब थोड़ा ओके, ऐसा है कि मैंने दोपहर को सोती थी मैं पहले, पर अब थोड़ा मैंने कम कर दिया है सोना, मतलब अपने आप ऐसे लगता है अंदर से कि ना सोए, ऐसे ग्रेट, फ्रेश दैट्स लगता है दिन अमेजिंग। भर, फ्रेश लगता है दिन भर। वाओ, और क्या चेंजेस फील किए? और ये मतलब जैसे कुर्ता पहनते हैं ना अपन लोग, तो साइड से थोड़े से इंचेस काफी लॉस हुए ऐसे लग रहा है। ओके, दैट्स नाइस। इतना और भी क्या फील किया आपने? अभी तो इतना ही समझ में आ रहा है। वाह, हाँ, दैट्स ग्रेट। देखिए, जो बट मैं फेस बता रही थी वो सारी चीजें स्मिता जी ने प्रैक्टिकली बता दी। क्या फेस भी मतलब थोड़ा हुआ ग्लो है कर इसका? रहा है। यस, स्मिता जी फैट लॉस कर रही है, राइट? सो अगर मुझे पता आपने 100 kg से अब स्टार्ट किया था, अभी आप हाँ 95 kgs पे हैं, एम आई राइट? हाँ हाँ। ग्रेट। सो वेट लॉस के साथ साथ आपका फैट लॉस भी हो रहा है। और आपको पता है, जब कोई इंसान फैट लॉस करता है ना, तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं उनके वेट वापस आने के। जो वेट लॉस सिर्फ करते हैं ना, उनका वापस से डबल होता है वेट। बट जो फैट लॉस करते हैं वो काफी लंबे समय तक अपना वेट मेंटेन करके रखते हैं। सो आप फैट लॉस कर रहे हो तो ये बहुत ही सस्टेनेबल वेट लॉस कर रहे हो आप। हम्म। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको ये चीजें जारी रखनी है टिल द टाइम यू कम टू योर आइडल वेट। और आइडल वेट में आने के बाद आपका वेट, आपको जो आपके कोच हैं वो वेट मेंटेनेंस का प्रोग्राम देंगे, क्योंकि आपकी बॉडी हमेशा लास्ट आइडल वेट याद रखती है। ओके, सो आपको वेट लॉस के साथ साथ ये श्योर करना है कि वेट मेंटेनेंस भी फॉलो करना है, और कैसे करना है, क्या करना है, वो आपके कोच आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। राइट, अभी मुझसे कोई वेट गेन के बारे में पूछ रहे थे, कहाँ गए? ओके, किसका क्वेश्चन था? दीप्ति जी, आपका क्वेश्चन था क्या? ओके, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग। यस, सो आप वेट गेन में है क्या? हाँ, मेरी कस्टमर है मैम, अभी जुड़ी हुई अच्छा, है वो, नंदा ओके सोनम। ओके। तो कब से स्टार्ट किया उन्होंने वेट गेन प्रोग्राम? अभी हुआ है 15 दिन में। ओके, 15 दिन ही हुआ है। वो कनेक्टेड है कॉल पे अभी? हाँ है, क्या नाम है उनका? नंदा नंदा सोनम। ओके, तो कंफर्टेबल नहीं है बात करने में? नहीं, पूछा नहीं मैम, आप एक बार पूछ हाँ, सकते हो। क्या नाम है सॉरी उनका? नंदा सोनोने। नंदा जी, आपसे 2 मिनट बात करना चाहूंगी मैं, तो आपके क्वेश्चन का मैं आंसर अच्छे से कर पाऊंगी। वेट गेन के लिए कुछ बता सकती हूँ क्योंकि मैंने भी वेट गेन ही किया है। तो यदि आप हैंड रेस करेंगे तो अच्छे से बात कर सकते हैं हम। ओके, तो जब तक वो हैंड रेस कर रहे हैं, यहाँ से मैं कुछ जरूरी चीजें बताना चाहूंगी जो वेट गेन के लिए है, क्योंकि ओके रचना जी, मैं आपसे बात करती हूँ वेट गेन के लिए। पहले मैं बताऊं कि वेट गेन के लिए जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो वेट वेट गेन के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, बहुत सारा खाना मैंने हर्बल लाइफ भी मैं लेती थी, बट मैंने कहीं पे भी, हम देखते हैं ना इंटरनेट वाले होते हैं, पहले इतना ऑनलाइन हमारा सिस्टम भी नहीं था कि जहाँ से हमें नॉलेज मिले। तो अपने मन से मैंने किया, बहुत सारा खाया और उसके साथ शेक भी पिया। लेकिन मैं गलती क्या करती थी कि मैंने रूटीन फॉलो नहीं किया। मुझे जब मैं कोच और कम्युनिटी से जुड़ी अपने, तब मुझे समझ में आया कि वेट लॉस वालों को भी रूटीन फॉलो करना पड़ता है और वेट गेन वालों को भी रूटीन फॉलो करना पड़ता है। तो उनका भी एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, और ऑफ कोर्स उनको कैलोरी सरप्लस में जाना है। वेट गेन वालों को ज्यादा खाने की जरूरत है, बट टाइमली खाने की जरूरत है। उनको भी शाम को बहुत ज्यादा वेट गेन के नाम पे हैवी खाना नहीं खाना जो उनके डाइजेशन को अफेक्ट करे। और उनके खाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, वो है हेल्दी फैट्स, प्रोटीन एंड फाइबर। ये होने ही होने चाहिए। हर एक मील में उनका प्रोटीन होना चाहिए, हर एक मील में। और उसके साथ साथ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में उनके मसल्स को बल मिलेगा, और मसल्स को बल मिलेगा, और उसके साथ साथ जो वो अच्छा खासा प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स खाएंगे, वो उनके मसल्स को सपोर्ट करेंगे। तो वेट गेन वाले सिर्फ खा के वेट गेन ना करें, आपको एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्पेशली स्ट्रेंथ एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपका वेट गेन में और ज्यादा हेल्प होगी। तो दीप्ति जी, अभी वो कर रहे हैं क्या, एक्सरसाइज कर रहे हैं? एक सेकेंड, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन देती हूँ। नहीं मैम, उनको ना एक्सरसाइज का इतना नहीं जम रहा है, टाइमिंग नहीं बन रहा उनका। क्या टाइमिंग है उनका? मतलब वो उनका टिफिन वगैरह का टाइम रहता है, उसमें तो वो नहीं बोलते एक्सरसाइज के लिए। अच्छा, ओके, तो वो वर्किंग है? हाँ, क्या टाइमिंग क्या है उनका, मतलब ऑफिस का? मतलब वो नहीं, वो ना मतलब ऐसे घर में नहीं ज्यादा रहते, उनका शॉप है। अच्छा, तो शॉप 10 बजे खुलता होगा? हाँ, वो सुबह का सब खाना बनाना रहता है इसीलिए। हाँ, वो थोड़ा सा नहीं एडजस्ट बोलते। करना पड़ेगा। नंदा जी, यदि आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना खाने का टाइम आप एडजस्ट करो। जरूरी नहीं कि आपको अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करना है। आप अपना खाना सुबह सुबह निपटा लो, बच्चों का टिफिन निपटा लो, तब तक कि आप कुछ प्री वर्कआउट मील आप उनको दीजिए कि तब तक वो खा ले, और जब जैसे ही खाना निपट जाए उनका, तब वो वर्कआउट करें। ठीक है ठीक मैम। है, कम से कम हाँ, 15-20 मिनट से पहले स्टार्ट करें। ओके, और उनको आपके वर्कआउट की आप रिकॉर्डिंग दीजिए, जिससे वो अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कोर एंड अब सारे वर्कआउट को उनसे बोलना, शुरू के 15-20 मिनट का आप जो वर्कआउट है वो आप स्टार्ट करो, एंड उसके बाद से फिर उनको धीरे धीरे उन्हीं का टाइम बढ़ जाएगा, वो खुद ही इंजॉय करेंगे हाँ ठीक वर्कआउट। ठीक है, लेकिन करना है। बहुत जरूरी, कहीं से तो स्टार्ट करना जरूरी है। सिर्फ आप जो वेट लॉस है वो सिर्फ प्रोडक्ट डिपेंड मत रखिए, आपका लाइफस्टाइल डिपेंड, आपका वर्कआउट, आपका रूटीन डिपेंड, ये सारे डिपेंड आपके होने चाहिए, जिससे लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी रहेगी वेट गेन में। राइट? ओके, सो आई होप उनको आंसर मिला हो। थैंक यू मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं कि आज का हमारा जो वेलनेस एजुकेशन का जो टॉपिक है वो मेटाबॉलिज्म के बारे में है। तो बहुत सारे लोगों का होगा ना कि मैं तो बहुत कम खाती हूँ,
मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ तभी भी वेट गेन नहीं होता, मैं बहुत कम खाती हूँ तभी भी वेट लॉस नहीं होता। तो उसका आंसर है आज मैं आपको देने वाली हूँ 8:15 बजे, 8:30 बजे। तो 8:15 आप कनेक्ट होइए एंड आज सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। अनीता जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? ओके, यस, प्लीज पूछिए। मैम मेरे नई क्लाइंट ज्वाइन हो चुकी है, मनीषा प्रज्ञान के नाम से है वो हमारे। ओके, कार्डियो का इश्यूज है अभी। आई थिंक 6 महीने 1 साल पहले एंजियोप्लास्टी हो चुकी है उनकी मिस्टर की। तो उनको मॉर्निंग का जो वर्कआउट करना है थोड़ा उसके बारे में गाइड करना है। अभी प्रोडक्ट उनको मिला नहीं है, अभी स्टार्ट नहीं किए, बट मैंने गर्म पानी से शुरू करने के लिए मैंने कहा है, क्योंकि वो डर रहे हैं कि मैं अगर अभी वर्कआउट करूँ तो और कुछ हो जाएगा। तो प्लीज काइंड सजेस्ट। ओके। क्या मनीषा उनका, ओके, तो सॉरी, थोड़ा शुरुआत का मैंने मिस कर दिया, उनका क्या हुआ है? उनका कार्डियो का इश्यू, उनके मिस्टर का एंजियोप्लास्टी हुआ है। एंजियोप्लास्टी हुआ है, ओके ओके, फाइन। सो देखिए, अगर उनका एंजियोप्लास्टी हुआ ना तो 2-3 चीजें का ध्यान रखना है कि कब हुआ है, और डॉक्टर से पूछना है कि डॉक्टर कब अलाउ करेंगे उनको एक्सरसाइज करने के लिए। डॉक्टर की परमिशन से ही एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। ओके, अगर उन्होंने परमिशन दे दी है तो शुरुआत में उनसे बोलिए कि धीरे धीरे से स्टार्ट करें, पहले वॉकिंग से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे थोड़ा जो हमारा ऑनलाइन वर्कआउट का होता है ना, सिर्फ वार्म अप से स्टार्ट करें, हल्का हल्का वार्म अप करें और धीरे धीरे वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाएं। राइट। सो अभी जब तक उनको प्रोडक्ट्स नहीं मिले हैं तब तक हमसे बोलिए कि आइडल ना बैठे, तब तक वो वॉकिंग से तो एटलीस्ट वो स्टार्ट कर सकते हैं, और जब तक डॉक्टर से कंसल्ट करें कि कब करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आप डिसीजन मत लीजिए, उनको डिसीजन लेने दीजिए, डॉक्टर को। ओके, यस, थैंक यू। यस रचना जी। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मेरा एक क्वेश्चन था। मेरे एक कस्टमर है मैम, वो वेट लॉस पे है ना। तो वेट लॉस उन्होंने 7 से 8 केजी किया भी है, लेकिन वो क्या है, व्रत ज्यादा रहते हैं। तो ओके, उसके कुछ सजेशन बताइए आप। अच्छा, ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ। है वो कनेक्टेड? वो अभी नहीं है कनेक्टेड, अच्छा, आज के घर गई है वो। ओके, तो हफ्ते में कितने बार उनके व्रत हो जाते हैं? हफ्ते में मैम उनके बहुत ही व्रत होते हैं, कम से कम 8-9 व्रत हो जाते हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उनके 8-9 व्रत कैसे हो जाते हैं? है ना, 8 से 9 व्रत हो जाते हैं, सॉरी। तो आप मेरे ख्याल से महीने की बात कर रही हैं, महीने के 8-9 होते होंगे। हाँ, महीने के। हाँ, ओके। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, व्रत करिए, बट उनको बोलिए व्रत सही तरीके से करेंगे। और हफ्ते का एक मतलब अगर वो जाएंगे ना व्रत पे तो उनके लिए अच्छा है, बट व्रत किस तरह का करना है, जो हम हमारे मैराथन में हमारे डिटॉक्स डे करते हैं ना, उस जी। तरीके से करेंगे ना तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। उसमें भगवान का नाम लेना, व्रत हम वही भगवान के नाम के लिए ही करते होंगे ना वो व्रत, राइट। तो उनसे कहिए बेशक करिए, बट वो उस तरीके से करिए जैसे कि हम लिक्विड डाइट पे करते हैं, है ना, साबूदाना खा के ना करें। और हाँ, ये उनका रजिस्टर होता है मैम, वो कहीं साबूदाना लेती हैं और टाइम से उनका ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है, टाइम डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उसके के लिए वो। हाँ, राइट। तो मैं सभी को ये बोलूंगी कि बिल्कुल आप भगवान का नाम लीजिए, सारी चीजें करिए, बट उसको सही तरीके से करिए। जब अगर आपको बोला गया है व्रत मतलब प्रॉपर व्रत, फास्ट मतलब फास्ट, उसमें नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि जब हम व्रत करते हैं तो हम अपनी बॉडी को रेस्ट मोड में डालते हैं, और रेस्ट मोड में हमारी बॉडी अगले कुछ दिनों के लिए बहुत अच्छे से फैट लॉस के लिए प्रिपेयर होती है, क्लीन होती है बॉडी अंदर से, राइट। तो ये लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ, उसके बाद फिर हम जल्दी से कनेक्ट करेंगे दूसरे कॉल पे, राइट। 7:30 हो रहा है हमारा। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम व्रत करते हैं, राइट, व्रत करने में हमारी बॉडी क्लीन होती है। कैसे क्लीन होती है मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब आपने कुछ भी खाना खाया है, हर खाना एक ही टाइम पे डाइजेस्ट नहीं होता। आप एक ही टाइप का खाना खाते हैं क्या सभी लोग? हर बार नहीं खाते। सुबह हमने सब्जी रोटी खाई, रात को हमने शेक पी लिया, दोपहर में हमने कुछ स्प्राउट्स खा लिए, राइट, फिर हमने कुछ ब्रंच खाया, फिर दूसरे दिन हम किसी पार्टी में चले गए, वहां पे केक खा लिया, राइट, कुछ मैदा वाला हमारा खाना हो गया।
तो आपको क्या लगता है सारा एक ही टाइम पे डाइजेस्ट होगा क्या? नहीं होगा। हर खाना अपने 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 टाइम पे डाइजेशन का प्रोसेस है। तो हर खाना जब अलग अलग टाइम पे डाइजेस्ट होता है ना, ये रचना जी आप अच्छे से सुनिए और आपके कस्टमर को आप समझाना। ओके, जब हर खाना अलग अलग टाइम पे डाइजेस्ट होता है तब क्या होता है, जब हम मोशन जाते हैं, बहुत सारे लोगों की आदत होगी कि दिन भर में एक ही बार जाते हैं, राइट, और उनका बहुत अच्छे से पेट साफ हो जाता है एक ही बार मोशन जाके, और उनको लगता है कि मैंने जितना खाया था वो सब है ना सारा वेस्ट निकल गया। बट माय फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, राइट। तो हर खाना अगर अपने अपने टाइम पे डाइजेस्ट हो रहा है तो अपने अपने टाइम पे ही पास ऑन होगा ना वो स्टूल बन के, राइट। इसीलिए बोला जाता है 2 से 3 बार जाना जरूरी है, राइट। तो अगर नहीं जा रहे हैं आप, तो वो क्लीनिंग प्रोसेस व्रत के दौरान क्या करती है, व्रत के दौरान हम कुछ नहीं खाते लेकिन बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, राइट। तो वो क्या करती है, वहां से वो सारी चीजें जो आपकी बॉडी में लगी हुई है गंदगी, उसको खींच के बाहर निकालती है। जो आपका मैदा और वो सारी चीजें जो बहुत दिन से आपके इंटेस्टाइन में पेट में चिपकी हुई हैं, वो वहां से उसको बाहर निकालती, वो क्लीनिंग होती है व्रत के दौरान। इसीलिए कुछ नहीं खाना है, सिंपल बिल्कुल लाइट खाना खाना चाहिए व्रत के दौरान। तो या तो आप जूसेस लीजिए, आप पानी में शेक लीजिए, राइट, आप फ्रूट्स खाइए जो बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट हो जाए। और इवन फ्रूट्स खाने का भी टाइम है डिटॉक्स डे में, हर किसी टाइम पे आप फ्रूट्स नहीं खा सकते, वो भी आप अपने कोच से पूछिए किस टाइम पे खाना है तो ये इजिली डाइजेस्ट हो जाए, किस टाइम पे मेरा मेटाबॉलिज्म हाई रहता है तो मैं ये चीजें खाऊं तो इजिली डाइजेस्ट हो जाए, राइट। गलत टाइम पे भी अगर सही चीजें खाई तभी भी नुकसान है, आपको पता है। हेल्दी के नाम पे हम हर किसी टाइम पे नहीं खा सकते, हर चीज का एक अपना टाइम है, तो वो हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। ओके, सो क्लीनिंग एट द राइट टाइम वो जरूरी है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, वी हैव सुधाकर जी। ये सुधाकर जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैडम बी नहीं आ रही है आपकी आवाज सुधाकर जी, बहुत कट रही है आपकी आवाज, नेटवर्क में आ जाइए थोड़ा। अभी आ रही क्या मैडम? हाँ जी अभी आ रही है, बताइए। हाँ, जिनको बीपी शुगर है ओके इनको ये प्रोडक्ट ले सकते हैं क्या हर्बल लाइफ का? ओके, मैं आपको इसका आंसर बहुत ही बढ़िया आंसर देती हूँ। बीपी शुगर वाले खाना खाते हैं? यस, हाँ, तो बिल्कुल खा सकते हैं, ये तो खाना ही है, खाना तो खाते हैं ना। ये भी हाँ खाना ही है, शुद्ध ऐसा है। सात्विक संतुलित पौष्टिक हाँ हाँ आहार है ये, है ना। तो खाना कम खा के ये ज्यादा खाएंगे तो बीपी शुगर और अच्छे से हमको कम होने में हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हम बाहर का जो खाना खा रहे हैं ना वो केमिकल से ही भरा हुआ है। तो बेटर है शुद्ध सात्विक संतुलित पौष्टिक आहार ज्यादा खाएं, एंड हर्बल लाइफ इज द बेस्ट। ज्यादा वो खाइए, घर का खाना भले ही कम कर दीजिए। ओके ठीक है। ओके, यस, थैंक यू। यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस चारुशीला जी। मैम एक्चुअली मेरी बहन है, वो हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट ले रही है अभी, लेकिन Okay. अभी एक 3 मंथ से उसका वेट लॉस ही नहीं हो रहा है, 73 के ऊपर ही वो स्टक है। ओके तो वो मतलब वो फॉलो तो कर रही है पूरा सब कुछ, सुबह एक्सरसाइज भी रेगुलर उसका होता है, अभी सिर्फ थोड़े दिन उसका नहीं हो पा रहा था। ओके और उसे मतलब अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स जो है हमारे वो भी अभी नहीं आए हैं, 1.5 मंथ हो गए, वो भी अच्छा, नहीं आ रहे। ओके। तो मुझे ये बताइए उन्होंने कब से प्रोग्राम स्टार्ट किया? जून से मैम। अभी तक कितना वेट लॉस हो गया उनका? 3 to 4 kg मैम। 3 to 4 kg ही हुआ है जून से अभी तक? यस मैम। अभी कोई उनको हेल्थ प्रॉब्लम है, थायराइड, पीसीओडी? ऐसे तो नहीं है, लेकिन उसके पैर में अभी थोड़ा कैसे मतलब गैप आ गई है, ऐसे बताया था नी के यहाँ पर। हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं ऐसे तो नहीं है। ओके
दूसरा अभी कुछ मुझे ये बताइए कि ये पीरियड्स इरेगुलर पहले भी रहते थे कि पहली बार हुए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम हो गया है। फर्स्ट टाइम हो गया। हाँ, ओके, तो देखिए डॉक्टर से भी तीन उसने चार। कंसल्ट किया, ओके लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कुछ मेडिसिन मत लेना। ओके ओके। सो देखिए यहाँ पे तीन चार चीजें आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो मैं ये ओपनली बोलूंगी, नो ऑफेंस, अगर आप लोग इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है कि आपकी कस्टमर जो है वो आपको पूरी चीजें नहीं बता रही है। ये फैक्ट है कि वो आपको पूरी चीजें नहीं बता रही है। या थाली भेज रही है तो आधी चीजें भेज रही हैं थाली की, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि वेट बीच में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं तो पक्का कुछ ना कुछ चीजें छुपी हुई हैं उनके रूटीन में जो आपको नहीं बताया गया है। ओके, तो ये आपको पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ही पता चल रहा है जून से स्टार्ट किया है और अभी तक सिर्फ 3 kg ही वेट लॉस हुआ है। उसके अलावा फैट लॉस हुआ है क्या उनका? कपड़े फैट ढीले लॉस हुए तो हैं? हुआ है उसका, हाँ हो गया है। कितना फैट लॉस हुआ है उनका? कितने ढीले हुए, कितने इंचेस ढीले हुए, कुछ पता है आपको? 1 आध इंचेस ही मैम, ज्यादा नहीं। हाँ, तो यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि बहुत सारी चीजें हाइडेड है जो आपको नहीं पता है, राइट? ओके मैम। तो आपको उनका प्रॉपर रूटीन चालू है, ये सबके लिए है। अगर नहीं हो मैम रहा है तो एक्चुअली आपके वो गोल सुबह, से ओपन हो जाइए। नहीं मैम, एक्चुअली उसका खाना वगैरह सुबह जल्दी होता है, शाम को भी वो 6 बजे तक खाना खाती है। और ऐसे हाँ, भी नहीं कि चपाती वगैरह, ओके, मतलब वो, मतलब भाकरी वगैरह ऐसे ही उसका खाना होता है। हाँ। तो देखिए और मैं आपको रेगुलर एक चीज एक्सरसाइज के बताती लिए हूँ भी चारुसत होती है वो जी। डेली। ओके, यही जो मैंने आपको बताया मैं वापस से रिपीट करती हूँ। हेल्दी खाना और हेल्दी टाइम पे खाना दो अलग अलग चीजें हैं। भाकरी जो है वो हेल्दी है, बट भाकरी रात में हेल्दी नहीं है क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट कितना कम है। हाँ, रात में हमें लाइट से लाइट चीजें खाना है जो इजिली डाइजेस्ट हो जाए। तो हेल्दी चीजें भी रॉन्ग टाइम पे खाया तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम देगी। जस्ट बिकॉज इट इज हेल्दी हम हर किसी टाइम पे नहीं खा सकते, ठीक है? तो आप उनको ओके सबसे पहले तो आप ये पता कीजिए कि कौन कौन सी चीजें हेल्दी हैं और कौन कौन सी चीजें हेल्दी सुबह ही जरूरी है, शाम को नहीं है, ओके मैम। ठीक है? आप उसके हिसाब से उनको गाइड कीजिए कि ये चीजें हेल्दी है लेकिन आपको शाम को नहीं खाना है, नहीं, ये सिर्फ ओके मैम। सुबह, शाम को सिर्फ ये चीजें। कुछ कुछ लोगों को स्प्राउट्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो शाम को स्नैक्स में डेली स्प्राउट्स खाते हैं, बट उनको बहुत ज्यादा गैसेस हो जाती हैं, उनको बॉडी नहीं डाइजेस्ट करती। वो हेल्दी है बट नहीं डाइजेस्ट करती उनकी बॉडी। सुबह हमारा मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, सुबह उनको खाने के लिए बोलिए, शाम को मत दीजिए। ब्रेड यस। वाली चीजें, ब्रेड हेल्दी है लेकिन हम शाम को ये सारी चीजों में वाटर कंटेंट बहुत कम है और शाम को हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है, ऊपर से हम पानी धीरे धीरे कम कर देते हैं और ऊपर से विंटर है तो अपने आप कम हो जाता है। एक तो ध्यान ही नहीं रहता, ऊपर से विंटर में बॉडी भी सिग्नल नहीं देती पानी पीने के लिए, राइट? तो बहुत सारी चीजें हैं कि यहाँ पर हमको ऑटोमेटिकली हमारा खाना लाइट कर देना है कि अगर हमें नहीं पता ओके। चल रहा है तो लाइट ऑटोमेटिकली खाओ जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो, जैसे कि शेक, वाटर ही वाटर है। यस। शेक में डालो, पानी डालो, शेक पियो, बेस्ट है, राइट? यस, तो सबसे पहले आपके कस्टमर का यस रूटीन मैम, थैंक यू मैम। खुल के उनसे पूछिए, ओके? यस मैम। थैंक यू। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए 2 लास्ट क्वेश्चन और फिर हम कॉल एंड करके फिर हमारे नेक्स्ट सेशन की और हम जुड़ेंगे। यस, फटाफट से पूछ लीजिए, कुछ भी शंका मत रखिए। सभी का 10-15 किलो वेट लॉस है ना आने वाले 6 महीने में हो जाए, सब अच्छे अच्छे दिखे। यस भक्ति जी, हाँ, रात के डिनर में क्या लेना चाहिए फिर ये भी गुड बताइए। इवनिंग भक्ति जी। हाँ जी, फिर से बोलिए। डिनर में क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए ये भी बताइए। श्योर, मैं बताती हूँ। क्या लेते हो अभी आप डिनर में? मैं भी भाकरी ही लेती हूँ, ओके, राइस ले कभी कभी। अच्छा, ओके। तो अभी आप एक ही टाइम शेक पर हैं क्या? हाँ, एक ही टाइम सुबह पे। ओके, सिर्फ सुबह में, राइट? तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगी कि सुबह आप हेल्दी ब्रेकफास्ट के ऑप्शन आपकी कस्टमर से ले लीजिए और आपका जो शेक है ना वो रात में चालू कर दीजिए डिनर की जगह,
वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। यदि आप एक ही टाइम शेक पे हैं तो शेक को रात के डिनर में एक्सचेंज कर दीजिए। इट इज द बेस्ट, हेल्दीएस्ट, लाइटेस्ट ऑप्शन फॉर योर डिनर। कर सकते हैं आप। फिर सुबह हेवी खाना है? सुबह हैवी नहीं खाना, सुबह हेल्दी ही खाना है। तो जो आप रात में शाम को स्नैक्स कुछ खाते हैं आप? नहीं। तो सुबह जो है ना, प्रोटीन के ऑप्शन लीजिए ब्रेकफास्ट में। सुबह वर्कआउट करते हैं? हाँ, योगा करती हूँ। डेली योगा करते हैं? हाँ, डेली करती हूँ। क्यों ऐसा, डेली योगा ही क्यों, बाकी वर्कआउट नहीं? नहीं, मेरे वो मसल सोरनेस का प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने वो वर्कआउट छोड़ दिया। मैं पहले वर्कआउट ही करती थी, ओके। लेकिन पैर में बहुत दर्द होने लगा, इसलिए मैंने वो बंद किया। और अभी अच्छा डॉक्टर ने परमिशन देने के बाद मैंने योगा चालू किया, तो अभी योगा अच्छा। 1.5 साल हो गए मैं कंटिन्यू योगा करती हूँ। ओके ओके। तो भक्ति जी, आज है ना, आप ये सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन में जरूर जुड़ना, उसका आंसर मैं आपको वहां दूंगी। कि आपका जो ये जो चीजें है ना, जो आप योगा ही कर रहे हो, ये आपका सिर्फ योगा क्यों अकेले नहीं करना है, बाकी सारी चीजें क्यों जरूरी है, उसका आंसर मैं आज आपको 8:30 बजे देने वाली हूँ। तो मेक श्योर आप कनेक्ट होइए आज 8:30 के मेटाबॉलिज्म वाले सेशन में। जरूर जरूर। है ना, राइट। ओके। एंड उसके साथ साथ एक और चीजें मैं बताऊंगी कि आपके कोच से बात करके प्रोटीन वाले ऑप्शन ब्रेकफास्ट में जोड़िए, राइट। और उसके बाद फिर आप अपना प्रॉपर खाना खाइए। दोपहर का खाना बिल्कुल कम नहीं करना है, सब्जी रोटी दाल चावल सलाद, सलाद पहले फिर आपका खाना, हाँ राइट। और यदि आपके यहाँ पे ठंड यदि कम है, आप हमारे जैसे एरिया में रहते हैं, साउथ रीजन में रहते हैं, यहाँ पे बहुत ना के बराबर ठंड है, तो आप छाछ भी ऐड कर सकते हैं अभी आपके खाने में, राइट। अभी दही वगैरह यदि आपको ऐड नहीं करना है तो। एंड और भी बहुत सारे ऑप्शन है, स्प्राउट्स हैं, स्प्राउट्स में आप कुछ अनार के दाने डाल के खा सकते हो। तो 2-4 और ऑप्शन है, मैंने कुछ आपको ऑप्शन बताए, या ब्रेकफास्ट में लो। और बाकी सारे लोग आप ये बात अनसुनी करो, यदि आपको जल्दी वेट लॉस करना है तो 2 टाइम शेक इज मस्ट, वो तो बेस्ट ही है। बट यदि कोई नहीं कर पा रहा है, एज कंपैरेटिवली वो धीरे होगा एक टाइम जो आपका शेक आप लेते हो। क्यों? क्योंकि ब्रेकफास्ट की कैलोरीज हम कैसे काउंट करेंगे? शेक तो हमें पता है, तो 220 कैलोरीज लिया हमारा हो गया, बट ब्रेकफास्ट में हमको पता नहीं चलता ना कि वो थाली में हमने जो खाया उसमें कितनी कैलोरीज है। तो 2 टाइम शेक इज बेस्ट, बट अगर नहीं आपसे हो पा रहा है अफोर्डेबिलिटी में, तो फिर आप ये कुछ ऑप्शन है ये करो, और बेस्ट आपका डिनर शेक शेक कर लो, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा कि कौन सा लाइटेस्ट डिनर में लूं। समझ रहे हो आप? हाँ हाँ। हाँ, ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। तो बाकी सभी लोग 2 टाइम, जल्दी वेट लॉस करना है, अच्छा वेट लॉस करना है, यू शुड लुक गुड फील गुड, तो 2 टाइम शेक तो मस्ट है। एक टाइम शेक में आपकी सिर्फ एक मील की 30% रिक्वायरमेंट पूरी होती है, 2 टाइम में 60% आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो अच्छे देखोगे ना, 60% न्यूट्रिशन जा रहा है तो। ओके, ऐसे ही जो आप रिजल्ट देख रहे हो डेली, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी उन्हीं के ही है जिनका फटाफट बहुत अच्छे से स्किन ग्लो होती है, अच्छा वेट लॉस होता है, राइट। सो सभी से रिकमेंड करूंगी कि ये जो नेक्स्ट सेशन है हमारा 8:30 का, वो आप कनेक्ट करो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज मैं देने वाली हूँ आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे आपका हेल्दी वे में वेट लॉस किया जाए। ओके, सो अभी कुछ क्वेश्चन है? Any other question? कुछ queries? Anyone? चलो, तो फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में 8:15 बजे। ओके, चलो, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।